एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्लेटूज। हम लोगों ने अभी तक माउंटेन्स पढ़े थे, अब हम लोग प्लेटूज से स्टार्ट करते हैं। A plateau is an elevated flat land. It is a flat-topped tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. द डीकन प्लेटू। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि प्लेटूस और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, माउंटेन्स जो होते हैं वो जो उनकी जो ऊंचाई होती है इस तरह से, तो जो उनका टॉप होता है वो शार्प होता है या फिर राउंड होता है। और प्लेटूस क्या होते हैं, वो ऊपर से एकदम देखने पर एकदम ऐसे फ्लैट होते हैं, फ्लैट एकदम होते हैं, उनका टॉप एकदम फ्लैट होता है। तो ये एक डिफरेंस है। और दूसरा ये है कि इनकी जो हाइट होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर्स तक होती है, मतलब 100 से लेकर 1000 मीटर्स तक इनकी हाइट हो सकती है। तो ये भी एक डिफरेंस है। और प्लेटूज जो होते हैं ये भी जैसे माउंटेन होते हैं, यंग माउंटेन होते हैं, कुछ ओल्ड होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अरावलीज जो रेंज थी वो काफ़ी ओल्ड में आती है, और जो हमारा हिमालय था वो यंग माउंटेन्स में आता था। तो इसी तरह प्लेटूज़ में भी होता है। तो एक इंडिया का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारा ओल्डेस्ट प्लेटू का, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू हमारा ओल्डेस्ट प्लेटूज़ है इंडिया का। ऐसे ही अगर हम लोग कंट्री पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू कीनिया में है। कीनिया में ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है। कीनिया कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो वहाँ पर कौन सा है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? वेस्टर्न प्लेटू। और ये जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है ये कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ये तीनों जो हमारे हैं ये किस कॉन्टिनेंट की हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हैं। एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑस्ट्रेलिया की है। ये बहुत कौन से वाले एग्जाम्पल हैं? ये ओल्डेस्ट प्लेटू के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही एक हमारा है तिब्बत प्लेटू। ये जो सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, इसकी हाइट है 4000 टू 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। जैसे कि हम लोग ने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग जब हाइट मेजर करते हैं तो हम लोग अपने इस सी लेवल से करते हैं। तो मीन सी लेवल को 0 मानते हैं, उसके ऊंचे से हम लोग, उसके ऊपर से हम लोग माउंटेन्स वगैरह की हाइट मेजर करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटूज़ आर वेरी यूज़फुल। अब इनका एप्लीकेशन क्या है, इनके यूजेस क्या हैं हमारी लाइफ में, ये बताते हैं। यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इन पे हमें मिनरल का डिपॉजिशन मिलता है। एज अ रिज़ल्ट मेनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटूज एरियाज। इसलिए जो माइनिंग एरियाज जो होते हैं, जो माइंस बनाई जाती हैं, जैसे कोल माइंस हो गई, बहुत सारी माइंस होती हैं, तो वो मैक्सिमम प्लेटू एरियाज़ पे ही लोकेट की जाती हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका में हमने बताया था अफ्रीकन प्लेटू है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। ये कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेटू हम लोग देखेंगे, अगर इंडिया के मैप में देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर ये प्लेटू है, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर प्लेटू। तो वहाँ पर कौन कौन से हमें मिलते हैं? आयरन रिजर्व्स, कोल और मैग्नीज, ये हमें मिनरल्स मिलते हैं। इन द प्लेटू एरियाज देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि माउंटेन्स से रिवर्स निकलती हैं, इसी तरह प्लेटूज़ के भी एरियाज़ होते हैं जहाँ से वाटरफॉल्स मिलते हैं। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? वाटर बॉडीज़ जो एक हाइट से नीचे आए, प्लेन पर आए, उसे क्या कहेंगे? वाटरफॉल्स कहेंगे। तो इनकी ग्रेट हाइट होती है इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर। अभी हमने बात की थी छोटा नागपुर प्लेटू की, जिस पर ये हमारे मिनरल्स मिलते थे, और इस पर जो हुंड्रू फॉल्स भी मिलता है हमें। हुंड्रू फॉल्स, हुंड्रू वाटरफॉल्स है ऑन द रिवर सुबर्णरेखा। कौन सी रिवर पर?
सुबर्ण रेखा रिवर पर एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटक। ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये हाइट के लिए अपनी बहुत फेमस माना जाता है। बहुत ऊंचाई पर है ये, कर्नाटक में है, हमारे इंडिया में साउथ एरिया में कर्नाटक जो स्टेट है वहाँ पर कौन सा मिलता है, जोग फॉल्स मिलता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे वाटरफॉल्स के। द लावा प्लेटूज, अब सिंपल जैसे उसमें माउंटेन्स में हमारे थे ब्लॉक माउंटेन थे, वॉल्केनिक माउंटेन थे, तो इसी तरह प्लेटूज जो होते हैं वो लावा प्लेटूज। लावा प्लेटूज समझ गए ना, कि जहाँ पे लावा डिपॉजिट हो जाता है और वो थोड़ा सा हाइट पे आ जाते हैं, डिपॉजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या एक प्लेटूज को फॉर्म कर लेते हैं। तो वो किसके लिए रिच होते हैं, उस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और सबको पता है कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। मैनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स, ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये सब प्लेसेस रहते हैं, तो टूरिज़्म के लिए ये सब काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब हम लोग ने प्लेटूज पढ़ लिए, अब हम लोग प्लेन्स पे आते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। देखिए अब हम लोग ऊंचाई से नीचाई पे आ रहे हैं। अभी तक हम लोग ने नुकीले बहुत हाइट के या फिर राउंड शेप्ड के माउंटेन्स पढ़े। उनका स्ट्रक्चर या तो ऊपर से राउंड शेप्ड होता है या तो कोनिकल होता है, शार्प एज होती। और प्लेन्स, अब हम उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से नुकीली चीज़ निकली, उसको बीच से काट दिए तो थोड़ा सा ऊपर फ्लैट हो जाएगा। प्लेन से एक हाइट पर होगा लेकिन ऊपर से फ्लैट होगा, तो वो क्या होंगे, प्लेटूज होंगे। अब प्लेटूज को भी एकदम जो उनका बेसिक होता है, जो उनका लैंड वाला एरिया होता है जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं हाइट पे आना, समझ ली वो प्लेन्स हैं। यानी कि लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड क्या हो गए, प्लेन्स कहेंगे। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। समझिए मीन सी लेवल से 200 मीटर से भी कम नीचे होते हैं ये, उससे भी कम होते हैं। सम कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो थोड़ा लेवल पर होते हैं, और कुछ होते हैं रोलिंग होते हैं, अंडुलेटिंग होते हैं कुछ। मेनली जो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स के थ्रू बनते हैं, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बनते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रिब्यूटरी क्या है। देखिए जैसे एक माउंटेन से एक रिवर आ रही है, प्लेन वो नीचे पहले नीचे गिरेगी और प्लेन प्लेन वाले एरिया में आएगी, तो वहाँ पर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो वो रिवर आ रही है उससे कहीं पर दूसरी रिवर साइड से जुड़ जाती है, या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो मेन रिवर से जो साइड वाली जो रिवर जुड़ जुड़ जाती है उसमें आके उनका वाटर क्या कहते हैं उसे, जॉइन कर लेता है, वाटर जॉइन कर लेता है उसका फ्लो, तो उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं उस मेन रिवर की। तो समझ गए ट्रिब्यूटरी रिवर क्या होती है। चलिए, द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दम। क्या होती है कि जो रिवर माउंटेन्स से आती है तो लगातार कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम वो जो रिवर फ्लो करती रहती है कॉन्टिन्यूस, वहाँ पे वाटर फ्लो करता रहता है, तो उसकी वजह से जो कोस्ट होता है, यानी कि जो साइड में जो वहाँ पर लैंड वाला एरिया होता है ना, कहीं पर जो सॉइल वाला एरिया होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा वो लेती हुई चलती हैं, उन्हें इरोड करने लगती है, वहाँ पे इरोजन होने लगता है, और वहाँ से क्या क्या मिलता है, सैंड, सैंड स्लेट स्टोन्स, ये सब लेती हुई वो कहाँ पर आती हैं, प्लेन्स में आती हैं, माउंटेन से प्लेन्स पर आती हैं। तो इस तरह से जो स्टोन और सैंड स्लेट सिल्ट इन सब का जो पूरा एक प्लेन बन जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि ये प्लेन बनाती है। जो हमारा आगे जो गंगा वाला आएगा पोर्शन, गंगा प्लेन, वो हमारा किसका है, इसी तरह से बना हुआ है। इसको भी आगे पढ़ेंगे। इट इज़ फॉर्म दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इसी तरह से वो डिपॉजिट करती हैं और प्लेन्स बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, दस construction of transport network is easy, thus these plains are very thickly populated regions of the world। क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, और प्लेन्स इसलिए क्योंकि ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड रीजन होता है, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं प्लेन्स में इन कंपेयर टू माउंटेन्स। हिल एरियाज़ के कंपेयर में प्लेन्स पे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखिए घर बनाना भी आसान होता है, एकदम फ्लैट, ऑब्वियसली बात है, कहीं पे ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर इंसान रहना ज़्यादा पसंद करेगा या फिर फ्लैट जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करेगा, चलने फिरने के लिए भी वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा थिकली
पॉपुलेटेड रीजन रहता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया हमारा और नॉर्थ अमेरिका में प्लेन्स, काफ़ी लार्जेस्ट प्लेन्स रहते हैं जो कि रिवर्स के थ्रू बने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। गंगा और ब्रह्मपुत्र कहते हैं ना, प्लेन्स फॉर्म करती हैं बहुत बड़ा और काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया ये बनाती हैं प्लेन्स का। और इंडिया में तो ये दोनों हो गए, और हमारे चाइना में यांगसे रिवर एक है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेन बनाती है। तो प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज, जैसा कि अभी हमने बताया, एज वेल एज़ फॉर कल्टिवेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी आराम से हो सकता है, क्रॉप्स वगैरह अच्छे से की जा सकती हैं प्रोड्यूस। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स होती है, द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है रीजन। देखिए दिखा रहे हैं जैसे, क्योंकि रिवर के पास ही लोग रहना पसंद करते हैं मेनली। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही चीज़ है। चलिए अब ये एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पढ़ ली, अब हम लोग देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स हम लोगों से किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। बहुत से टाइप की लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़, जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, प्लेन्स पर थोड़ी बेटर कंडीशन होती है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउस, वही बता रहे हैं कि क्रॉप्स ग्रो करना आसान होता है, हाउस बनाना आसान होता है, रोड होती हैं वहाँ पर। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस, इन्होंने ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंस बता सकें। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज अर्थक्वेक्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, ये सब जो होते हैं ये थोड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, प्रॉपर्टी यानी कि जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो सब काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उसका हार्म हो जाता है। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, कितना लैंड यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing house on a fertile land. Land, देखिए पानी का तो सबको मेनली पता होता है कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, एक बाल्टी की जगह 2 बाल्टी यूज़ कर लिया, काफ़ी ज़्यादा बहा दिया बाहर पानी, तो हम लोग को पता होता है कि ये पानी हम लोग ने वेस्ट कर दिया। तो लैंड किस तरह से हम लोग वेस्ट करते हैं, जैसे फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पे अगर हम लोगों ने घर बना लिया तो वो वेस्ट हो गई लैंड। तो इस तरह से लैंड का भी वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउस फर्टाइल लैंड, सिमिलरली we throw garbage on land or in water making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in careless manner. ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग रिवर में अब कचरा डाल देते हैं, गार्बेज डाल देते हैं, तो वहाँ का पानी गंदा हो जाता है, इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है। उसके अंदर जो रिवर के अंदर जो एनिमल्स होंगे, फिशेस वगैरह, वो सब खाएंगे तो वो बीमार होंगे, और फिर उनको हम लोग लेंगे तो क्या हम लोग के अंदर भी बीमारियाँ आएंगी, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट इससे क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये सब जो नेचर का एक गिफ्ट जो मिला हुआ है हमें, वाटर है पीने के लिए, रहने के लिए लैंड है, तो इनको हम लोग को केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, इट इज़ आर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो बस सारी लैंड और सब कुछ, सारा वाटर हम ही को यूज़ करना है, ये हमारा हक़ है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आने वाली, हम लोग तो चले जाएंगे एक ना एक दिन, और हमारी आने वाली जनरेशन, उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, ना प्योर वाटर रहेगा, ना प्योर लैंड रहेगी।
इसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। द माउंटेन्स डिफ़र फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में डिफ़र हैं? एलिवेशन। सॉरी। सेकेंड हमारा ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज। कहाँ पर होते हैं ग्लेशियर्स? माउंटेन्स में होते हैं। डेक्कन प्लेटू इज़ लोकेटेड इन कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया में है। द रिवर यांगजे फ्लोज इन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चाइना में है रिवर यांगजे। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज़, यूरोप की कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है? एल्प्स, द एल्प्स, ये एक माउंटेन रेंज है यूरोप की। तो ये हमारी ये हो गए। और इसके बाद हम ये बता देते हैं कि इस चैप्टर पे हम क्विज़ भी प्रोवाइड कर चुके हैं, अवेलेबल है इसी चैनल पे। तो आप लोग को कुछ भी थोड़ा सा डाउट हो, ये वीडियोस देखने के बाद, दोनों पार्ट देखने के बाद कुछ डाउट रह जाए तो उस क्विज़ को एक बार कर लिएगा। काफ़ी अच्छी क्विज़ है, 10 क्वेश्चंस हैं और उनको कीजिएगा, देखिएगा कितना चीज़ें आप लोग को समझ में आई, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं। और फिर जो भी फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में दिएगा। इस तरह से ज्योग्राफी के साथ सिविक्स यानी कि पॉलिटी, मैथ्स और का हिस्ट्री, साइंस, ये सब हम लोग सब्जेक्ट्स अभी रेगुलर वे में हम लोग कवर करा रहे हैं क्लास 6 का। और इसके साथ ही साथ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है हम लोगों ने, घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें हम लोग ने साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो बहुत पढ़ा जाता है। घटना चक्र काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और क्योंकि अब मेनली सारे एग्ज़ाम्स में थोड़ा लेवल हाई आता है, तो इसलिए हम लोगों ने घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जीएस के लिए। और उसके साथ ही अभी हम लोगों ने हिस्ट्री की भी स्टार्ट कर दी है। तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद अभी हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी की भी स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। थैंक यू सो मच। अगर जैसा भी आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।